भर हैं वो लोग जो फूले साहू अंबेडकर कांशीराम के विचारों को मिटाना चाहते हैं। मुट्ठी भर हैं वो लोग जो फूले साहू अंबेडकर कांशीराम के विचारों को मिटाना चाहते हैं। अरे नादान हैं वो लोग जो इस समंदर को सुखाना चाहते हैं। नादान हैं वो लोग जो इस समंदर को सुखाना चाहते हैं। मेरे साथियों, ये समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने छोटे मोटी लड़ाइयों को, अपमान सम्मान की बातों को भुला करके हमें एक लक्ष्य रखना होगा कि जिसके लिए तीन तीन पीढ़ियों ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, अपने जीवन की तमाम इच्छाओं की कुर्बानी दे दी, समर्पित कर दी। बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर मान्यवर कांशीराम साहब, माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने पूरी जीवन निछावर किया। कम से कम उनकी जयंती और उनके पुण्यतिथि पर 24 घंटे में 4 घंटा भी समय दे करके उनकी महान आत्माओं को नमन कर लिया करें और अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये बता दिया करें कि अगर आज हम इस समाज में इस जगह पर हैं तो इन हमारे महापुरुषों की कुर्बानी के बदौलत हैं, इनके संघर्षों के बदौलत हैं, इनके अखंड क्रियाशील संघर्षों के बदौलत हैं। अगर हम ये विचार अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को पहुंचाएंगे तो हमें कोई भी कभी गुलाम नहीं बना पाएगा। आज नहीं तो कल सही बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब, माननीय बहन जी का सपनों का भारत बन करके रहेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, अगर मेरी बात कहीं आपके दिल को चोट पहुंचा गई होगी तो मैं भी उस जज्बात में बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने भी अपनी जवानी के 20 साल इस मिशन को दिया है। मैं भी चाहता हूं कि जीते जी हमारा ये मिशन, जिन महापुरुषों के लिए मैं घर दरवाजा छोड़कर अलग अलग प्रदेशों में भी गया हूं, उनके विचारों का शासन एक बार मरने से पहले कम से कम नीला झंडा लेकर के दिल्ली की कुर्सी पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी बैठ करके एक बार शुक्रिया अदा कर दिया करें कि 3 महापुरुषों के बाद जब हमने कुर्बानी दी है तो हम जिसको मान्यवर कांशीराम साहब ने जगाया और मैंने जगाया है, वो जागे हुए कौम के लोगों ने अपनी बहन जी के साथ निर्णय कर दिया। अगर तो हमें भी खुशी होगी और जिंदगी का मुझे लगेगा कि हमने जिंदगी में कुछ किया है। बस अगर आपके दिलों को चोट पहुंच गई होगी तो आप पूरी अपने आदर, सम्मान और प्यार और मोहब्बत के साथ क्षमा करते हुए मैं आप सभी से रजा लेता हूं, इजाजत देता हूं। आप सभी का आभार प्रकट करते हुए बड़ी आदर सम्मान के साथ आप सभी को जय भीम, जय संविधान, जय भारत, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय साहब जी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं माननीय विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल जी आए।